बोलो विष्णु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। भगवान को चंदन पुष्प अर्पण करना इतने मात्र में कोई भक्ति पूर्ण नहीं होती। ये फूल चढ़ा दिया, चंदन चढ़ा दियो, प्रसाद चढ़ा दियो, तो काम तो ठीक है, पर इतो क्रिया ही कोई भक्ति पूर्ण को नहीं है। ये तो भक्ति की एक प्रक्रिया मात्र है। भक्ति तो तब होती है जब सब में भक्ति भाव जागता है। अब पाठ क्रिया कोई खेती थोड़ी होगी, बाकी एक बीज नहीं प्रक्रिया है। ईश्वर सब में है। मैं जो कुछ भी करता हूँ उस सब को ईश्वर देखते हैं। 3-4 बात आपने हमेशा याद होनी चाहिए। तो होनी चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ और परमात्मा मेरो है। मैं जो कुछ भी करूँ वो सो भगवान देखे। जो ऐसा अनुभव करता है उसको पाप नहीं लगता। महाभारत युद्ध में कत्लेआम को नहीं होगी, धरती लाल बतावा आज तक नहीं है, लेकिन बिनो युद्ध को नाम किया धर्म युद्ध। धर्म युद्ध भी नहीं क्यों कहे हुए हो कि धर्म की स्थापना में वास्ते है। उसका प्रत्येक व्यवहार भक्ति में बनता है, अति शुद्ध व्यवहार है। और ये तो भक्ति है, व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए। अब इन्होंने माला फेरा, अरबी ने कि 10 रुपए ले ले देंगे। जिसके व्यवहार में दम है, अभिमान है, कपट है, उसका व्यवहार शुद्ध नहीं है। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है उसे भक्ति में आनंद आता नहीं। अब क्या मारो वो जी क्यों कौन लागे, जी लागे किया अब सिस्टम सोई गड़बड़ाई तो है। जुखाम वाले आदमी ने मिश्री खारी लागे, हालांकि मिश्री खारी है खुद बिगड़ो है। मानव भक्ति करता है परंतु व्यवहार शुद्ध नहीं रखता। भक्ति तो आप करा, लेकिन अपनो व्यवहार रहन सहन खान पान आदि जो है वो शुद्ध नहीं है। ये वास्ते भक्ति करते हुए भी अपनो भक्ति में मन को लगे। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है वह मंदिर में भी भक्ति नहीं कर सकता। जिसका व्यवहार शुद्ध है वह जहां बैठा है वहीं भक्ति करता है। वो जठी बैठे बड़ी मंदिर है और वही उसका मंदिर है। व्यवहार और भक्ति में बहुत अंतर नहीं है। एक बाणियों कोई अगरबत्ती को नहीं करतो, कोई वंदना को नहीं करतो, सिर्फ वो ताकड़ी को भी नेम हो पूरो तोल तो भी किन्हीं कम या ज्यादा कौन तोल तो लास्ट में को नाम रखे हुए तुल्लाधर और परमात्मा बिना आगे दर्शन दिया। नेम तो नेम ही है, नेम हो गई कि वो शुद्ध व्यवहार हो। अमुक समय व्यवहार का, अमुक समय भक्ति का ऐसा विभाजन नहीं है भी ओ टाइम व्यवहार करने को है, ओ टाइम भक्ति को है, इसी कोई बात नहीं है। रास्ता चलते, गाड़ी में यात्रा करते अथवा दुकान में बैठकर धंधा करते, सर्व काल में और सर्व सतल में सतत भक्ति करनी है। हर जगह भक्ति में रहो। अब इन सोरों से समझने के लिए पनियारी न मान लो, पनियारी पानी में घुटो ले आवे, हाथ दोनों छोड़ आवे बिना और बात ये इतुम इतुम करती आवे। कोई राम की बात कौन करे बा, लेकिन ध्यान घड़े में हुए नजर बटा हुआ है ना। यहाँ आप संसारिक व्यवहार करते हुए सब कुछ करते हुए ध्यान परमात्मा में अपन रखना चाहिए। डरे हो चाहे कि नहीं देखे, भक्तों बीड़ी लगा ले, लेकिन ध्यान भी हो आगे साइड में ही हुए भी कौन सामा आवा है, कौन पीछे से आ रही है, वो ध्यान ड्राइवर कदी क्यों सही है वो चूका कौन ड्राइवर चूक जिया जना एक्सीडेंट हो जे नहीं।
ये आप अगर चूक गया नहीं तो सामने से काल की गाड़ी आ रही है, बिड़ जाओ। बहुत लौकिक कार्य में विश्राम लेने के बाद जो भी समय मिले उसमें भक्ति करना, ये मर्यादा भक्ति कही जाती है। अपन जब भी संसारिक कार्य से थोड़ो समय मिले दिन व्यर्थ मत को, चाहे घरे कर लो, बाहर कर लो, मंदिर में कर लो, डेरे में कर लो, गौशाला में कर लो, जठा कटा बिजियां भी है, लेकिन वो समय जो है व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बाकी काम तो अपन वो खेत में बीत गयो, हाँ वो तो करना ही है, वो बीत गयो, घर में और कार्य में बीत गयो, वो बीत गयो, लेकिन जो खाली समय अपन बचा है वो दो, वो देना चाहिए। बाद में जो भी समय मिले उसमें भक्ति करना, ये मर्यादा भक्ति कही जाती है। मर्यादा भक्ति में व्यवहार और भक्ति अलग अलग होते हैं, परंतु पुष्टि भक्ति में व्यवहार और भक्ति अलग अलग नहीं होते। जब अपने पुष्टता आ जाए, पूर्णता आ जाए, दृढ़ता आ जाए, तो फिर अलग कोई चीज रह कोई एक ही होते हैं। भगत बाजार में साग भाजी लेने जाए, ये भी भक्ति है। उसका ऐसा भाव है कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए साग भाजी लेने जाता हूँ। प्रत्येक कार्य में ईश्वर का अनुसंधान, इसे कहते हैं पुष्टि भक्ति। हर कार्य में भगवान है। प्रभु का स्मरण करते करते घर का काम करो तो भक्ति है। ये घर ठाकुर जी का घर है, वो घर भगवान को ही घर है। घर में कचरा रहेगा तो ठाकुर जी नाराज होंगे, ऐसा मानकर झाड़ू देना भी भक्ति है? मेरे नारायण आरोग्य है, ऐसी भावना से किया हुआ भोजन भी भक्ति है। बहुत बार माताओं को ऐसा लगता है कि कुटुंब बहुत बड़ा है, जिससे सारा दिन रसोई घर में ही चला जाता है। सेवा पूजा कुछ हो नहीं पाती, परंतु घर में सबको भगवत रूप मानकर की हुई सेवा ही भक्ति है। सारा भगवान को रूप समझ लो, और है भी भगवान को रूप। अब कहेंगे आप सेवा करें देखो परमात्मा मौको दियो, परमात्मा में सब में बसो हुयो है, और मानव देह में आगे मेरे से सेवा ले रही है। जिमो भगवान है, पियो भगवान है, इसको अपने अंदर भाव होना चाहिए। कर्मा बाई खींच लो जी माया मूर्ति में, आपने को क्यों कौन जिम्मे हो, भाव ही को नहीं वो आपनो है। और मूर्ति बा क्या लकड़ की काठ में। भक्ति करने के लिए घर छोड़ने या व्यापार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति करने का घर छोड़ना, काम छोड़ना, व्यापार बिजनेस छोड़ना नहीं है। सही बात। केवल अपने लिए कर्म कार्य करो, ये पाप है। आप ही आप खातिर करें नहीं, वो पाप है। घर के मनुष्यों के लिए काम करो, ये व्यवहार है, और परमात्मा के लिए काम करो, ये भक्ति है। कार्य तो एक ही है, काम तो एक ही हो, परंतु इसके पीछे भावना में बहुत फर्क है। अपने भाव में फर्क है। मैं तो क्रिया का नहीं, क्रिया के पीछे हेतु क्या है। जिको आप मैं तो काम को नहीं है, भी काम को हेतु की काम करा क्या खतरा, इंग में तो है। भावना क्या है, ये महत्वपूर्ण है। मंदिर में एक मनुष्य बैठा बैठा माला फेरे, परंतु विचार संसार का करे। दूसरा मनुष्य प्रभु का स्मरण करते करते बुआरी करे, तो उस माला करने वाले से ये बुआरी वाला करने वाला श्रेष्ठ है। आजा आजा, कौन की श्रेष्ठ? हेलो, व्यवहार करो, व्यवहार करना खोटा नहीं है। दौरे पर आप काम धंधो करा, घर को करा, बाहर को क्या भी करा, वो कोई बुरी बात को नहीं, परंतु जो व्यवहार प्राप्त हुआ है उसमें विवेक की आवश्यकता है।
कि मापा ने विवेकता की आवश्यकता है, विवेक द्वारा करो। ना जी। मनुष्य को सतत भक्ति में आनंद नहीं आता। अपने जैसे साधारण मनुष्य का मन 5-6 घंटे परमात्मा का ध्यान सेवा स्मरण करने के उपरांत कुछ और मांगने लगता है। अब जो 5-6 घंटा पर सत्संग चलावा अपने मन में कुछ और होने लग जी। निरंतर मिठाई मिले तो मन में अभाव होने लगता है और मिठाई अच्छी होने लगे जी क्या खातिर मिर्च खातिर। वैसे ही मनुष्य को सतत भक्ति करने का अवसर मिलने पर वह भक्ति नहीं कर सकता। भगवान में से उसका मन हट जाता है, शरीर को थकान होती है, वैसे ही मन को थकान होती है। ये अपनो शरीर थके दिया, मन भी थके और मन थकाने वास्ते ही भक्ति वाली क्रिया करी जावे। 5-6 घंटा सेवा स्मरण करने के उपरांत मन थक जाता है। इसलिए दोनों प्रवृत्तियों को ढूंढता है। भक्ति के लिए प्रवृत्तियों का निरंतर त्याग करने की जरूरत नहीं है, प्रवृत्तियों को सतत भक्ति बनाओ। अब आपने जी की प्रवृत्ति है बिन भक्ति में डाल दो। अब धोलो कपड़ो है बिन लाल रंग में डालेंगे तो वो लाल होगा नहीं, सही है। अपनो काम धंधो बिन भक्ति में डालेंगे तो वो भक्ति बनेगो। भक्ति 2-3 घंटे नहीं 24 घंटे करो। क्यों जब अपन काम में साथी राम है तो 24 घंटा भी जी। अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति को भक्ति में बनाओ, भक्ति बनाओ। बड़े बड़े संत भी प्रारंभ में धंधा करते थे। बड़ा जगह संत हुआ वह भी धंधो तो करता। संत ये धंधा करते करते ही भक्ति करते थे और प्रभु को प्राप्त करते थे। है कबीर जी बेजो बनावता खड्डी तो वह कहता डगमग डोर ना हाल बेजो मारो रणुकार में चले है। तो आप लोग बेजो रणुकार में क्यों कौन चले भाई? चला है। नामदेव जी दर्जी था। नामदेव जी छिंपा दर्जी हुए। गोरा कुमार घड़ा बनाता था। कबीर जी बुनकर थे, कपड़े बनाता। सेना भगत हजामत का काम करता था, बदाड़ी करता। संत धंधा करते परंतु सब में प्रभु को देखते। ग्राहक में भी परमात्मा का अनुभव करते हैं। यहाँ पे कई बार लिखे भी दुकान में ग्राहक ही देवता है। पर वह देवता तो लिखे है, देवता तो भाव के बोले ग्राहक ही देता है। प्रत्येक महापुरुषों को अपने धंधे से ही ज्ञान मिला है। तो धंधे को बुरा मत मानो, बुरा तो है अपना भाव। भाव बदल दो, स्वभाव बदल दो। प्राचीन काल में महान ज्ञानी महात्मा ब्राह्मण भी वैश्य के घर सत्संग के लिए जाते। वैश्यवाणी ने कहे जाजली ऋषि की कथा है। जाजली ऋषि हुए कोई। एक दिवस उनको आकाशवाणी से आज्ञा हुई कि सत्संग करना हो तो जनकपुर में तुल्लाधर वेश्या के यहाँ जाओ। वो तुल्लाधर जो पहले आप नाम लियो भी तुल्लाधर वेश्या बिंगे घर जा अगर सत्संग करना है तो। जाजली ऋषि तुल्लाधर के यहाँ गए। तुल्लाधर उस समय दुकान में काम कर रहे थे, वो तो सेठ हो। जाजली को देखकर उन्होंने पूछा क्या आकाशवाणी सुनकर आए हो? वो तुल्लाधर कह भी नहीं कि आकाशवाणी सुन गए रहेगी। जाजली को महान आश्चर्य हुआ कि वैश्य का इतना महान ज्ञान कहाँ से? तो मैं मन आकाशवाणी हुई या के हुई इनकी था। तुल्लाधर से पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है?
राजनी जी से पूछा है कि भी तेरा गुरु कौन है? दुल्लाधर ने कहा मेरा गुरु धंधा ही है। ओ मेरा धंधा ही नहीं, कर्म गुरु ही है। ओ कर्म मेरे गुरु है। मैं अपने तराजू की डंडी ठीक रखता हूँ, अच्छा। किसी को कम नहीं तोलता, बहुत नफा नहीं लेता। मेरी दुकान पर आने वाला ग्राहक प्रभु का अंश है, ऐसा मानकर व्यवहार करता हूँ। क्या मैं ग्राहक कैसा कर तो धोखो है, वो परमात्मा में सा के धोखो मानू? हाँ सही है। हकीकत ही आई है। जे परमात्मा में सा के धोखो न है तो आम आदमी को दुख परमात्मा ने क्यों हुआ? सही है। कोई तो ना तो है। हाँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। परमात्मा वो अंश है, वो जीव। तराजू की डंडी की तरह अपनी बुद्धि को ठीक रखता हूँ, टेढ़ी होने नहीं देता। है? अब इन अर्थ के हुए ताकड़ी में दो पालड़ा हुए, आपने भी दो काम है, एक गृहस्थी है, दूसरी भक्ति। दोनों ने बराबर डांडी सही रखो तो अड़चन घटाई। एक जुक्ति रहे बड़ा घर कोई बुरो थोड़ी है। घर तो कायर लोग त्यागे, कायर जेका दोनों समय को नहीं, जेका में दोनों सामने यहाँ दोनों पालड़ा बराबर रखने की क्षमता है, बिन छोड़ने की जरूरत है। काट दे। अपने माता पिता को परमात्मा का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करता हूँ। मैं मेरे माँ बाप ने परमात्मा को रूप ही मान के बाकी मैं सेवा करूँ। तथा धंधा करता करता मन से मालिक का सतत स्मरण करता हूँ। धंधा करते करते हाथ पाँव तो मेरा धंधे में है, लेकिन मन में तो परमात्मा को ही ध्यान है। धंधा करने में ईश्वर को भूलो नहीं तो तुम्हारा धंधा ही भक्ति बन जाएगा। अब धंधो करते थे राम जी ने भूलो क्यों? भूले रोड़ा पड़ा है जब आप घर को नहीं भूला, जेब में कोई पीसो है तो वो को नहीं भूला, खाना पीने को बोला, नींद ने को बोला। तो भगवान ने क्या भूलो भाई? भगवान वो साथ कौन माना? ठाकुर जी का दर्शन करने में यदि दुकान दिखे तो दुकान का काम काज करने में भगवान क्यों नहीं देखे? कोई कोई भक्त दुकान में ऐसी द्वारका नाथ जी का चित्र पधराते हैं। दुकान में फोटो लगी देखा हम भगवान की कौन देखा? ये ठीक है, परंतु द्वारका नाथ जी सदा हाजिर है ऐसा समझकर व्यवहार करे। अब दुकान में फोटो तो भगवान को लगा लियो, अगरबत्ती बिक रहा है, लेकिन भाव अंदर क्या? ये भगवान मेरो कपट धंधो आछो चल है। हाँ भगवान की जरूरत को नहीं। हाँ ज्यादा कौन के परमात्मा मैं कपटी हूँ, ओ मेरो कपट निकल जाए इसो कोई प्रयास करो। हे प्रभु मैं की गाय खा के धोखो ना करूँ। हैं ये बहुत जरूरी है। जब तक देह का भान है तब तक व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। देह गए छिया तावड़ो लागू है। इसी देह किंगी बनी रहती कहती छिया तावड़ो लागू ना हुए। इसी देह किंग बनी रही है देखो मारे दर्द ना हुए। व्यवहार करो, परंतु व्यवहार करते करते परमात्मा सब में विराजते हैं ये मत बोलो। व्यवहार में अपने धर्म को मत छोड़ो। जीवन में धर्म ही मुख्य है, अन्य चीज गौण है। धर्म से सब चीज छोटी है। श्री राम मानव समाज को धर्म शिक्षण देने के लिए जगत में पधारे हैं। राम जी को अवतार आपने धर्म सिखाने खातिर ही हुए है। राम जी का परकट्टे राक्षसों के सार के लिए नहीं हुआ,
राम कोई राक्षस मारने को नहीं आयो। श्री राम परमात्मा है, काल के भी काल है। श्री राम संकल्प करे तो एक क्षण में राक्षसों का तो क्या सारे संसार का परले कर सकते हैं, बिन आने की जरूरत ही ना को नहीं। श्री राम लंकाधीश रावण को मारने के लिए नहीं आए। श्री राम तो मानव मात्र में रहने वाले रावण का विनाश हो ऐसे धर्म का शिक्षण देने के लिए प्रकट हुए। आपने अंदर एक रावण बैठे हुए हैं, बिन का अभिमान, बिन का अहंकार, बिन घमंड भी कहते। रावण कौन है? ये काम रावण है, वो काम ही रावण है। ये क्रोध रावण है, ये मोह रावण है। प्रत्येक मानव को खुद के अंदर रहने वाले इस रावण को धर्म का आचरण करके मारना है। जीवन में धर्म के आचरण का आदर्श राम जी ने जगत को बताया है। राम जी अपन बहुत सी बातें सिखाएंगे। जब वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, मर्यादा पुरुष उत्तम है, यानी उत्तम पुरुष है तो राम हो, तो आपन उत्तम पुरुष बनते कोई पाल ले किसी है? राम वाला काम करो यही पुरुषोत्तम ही हो। श्री राम धर्म की मूर्ति है। श्री रामचंद्र को धर्म पालने की आवश्यकता नहीं, राम तो ईश्वर है। और ईश्वर होने पर भी समाज को धर्म का शिक्षण देने के लिए प्रभु ने मर्यादा का पालन किया। क्यों? दे तो मानूंगी ही नहीं है। जो धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं उनका ही मन शुद्ध होता है। अब मानव धर्म के शिकार हुआ अपन है। मानव धर्म में मनुष्य में मानवता होनी चाहिए। मानव में मानवता नहीं है तो वो मानव है कि को नहीं है? दानव में दानवता नहीं है तो वो दानव को नहीं। दानों को नहीं। परमात्मा की आज्ञा समझकर जो धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं उन्हीं को भक्ति का रंग लगता है। बिंग भक्ति वाला रंग लगे। अब कई बारी कई रंग चढ़ा को कोई दूसरी पुट दी जावे, जब रंग चढ़ जावे ढूंढो। अब आपने कोई पुट लगानी चाहिए भाई। बताओ मानव भक्ति करे परंतु धर्म का पालन न करे तो भक्ति नहीं है। अब आप भक्ति करा धर्म को पालन कौन करा तो फिर क्या भक्ति है भाई? आजकल लोग मंदिर में बहुत जाते हैं, भक्ति बढ़ रही है ऐसा दिखता नहीं है। पुस्तक द्वारा ज्ञान का प्रचार भी बहुत बढ़ता हुआ मालूम पड़ता है। प्राचीन काल में ऐसा बहुत ज्ञान नहीं था। प्राचीन काल में तो ऐसा था कि जो 3 बार संध्या करे, गायत्री का जप करे, ब्रह्मचार्य का पालन करे, सतगुरु की सेवा करे, उसी को ज्ञान मिलता था। ये मर्यादा ही आजकल जगह ज्ञान देवा ज्यादा रिपियाणा ने और बाचक भी पेडर बॉर्डर मेकअप करके कथा पांचन बैठे। क्यों? बाकी दुल्हन है ये जैसा है वैसा रहना चाहिए, धोखो नहीं करना चाहिए। आजकल तो संध्या करने की जरूरत नहीं, गायत्री जप करने की जरूरत नहीं, गुरु की सेवा करने की जरूरत नहीं। आराम खुर्सी में पढ़े पढ़े पुस्तक पढ़कर ही लोग ज्ञानी हो जाते और पीछे ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें करते हैं और धर्म का भाषण भी करते हैं, परंतु इस ज्ञान भक्ति के मनुष्य को जो शांति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती। वो क्या मिले? क्यों? बन तो एक बोल करी है
और शास्त्र ने ग्रंथ ने एक उपन्यास दाई समझियो है आदर सहित बन को निकलो क्यों धर्म को पालन को निकलो परंतु इस ज्ञान भक्ति से मनुष्य को जो शांति मिलनी चाहिए वह मिलती नहीं उसका एक ही कारण है कि मानव धर्म को भूला हुआ है आपा धर्म सहित को नहीं करी वह धर्म पालन करता नहीं मर्यादा पालन करता नहीं धर्म को भूला हुआ है वह धर्म पालन करता नहीं धर्म ने भूल गया आपा जिस प्रकार भोजन की खाली बात करने से तृप्ति नहीं होती भूख को मिटा अब भोजन की बात ही बात करा भोजनों को नाम निशानी को नहीं हाँ तो बात करें हम क्या भाई तो खाली थाली में भुकियां पेट भरी सी भाई कौन भी थाली अपनी खाली है भरो को करी उसी प्रकार ज्ञान की केवल बातें करने से शांति प्राप्त नहीं होती ज्ञान को जीवन में उतारो तो शांति मिल सकती है अब जकी बात अपन संत बतावे जकी बात शास्त्र पुराण बतावे वह बात आप अपने जीवन में उतारा है और बंग अनुसार आप सारो कार्य करा तो देखो देखा शांति को नहीं मिलेगी मिलेगी है? ज्ञान को जीवन में उतारना अर्थात धर्म का बराबर पालन करना धर्म का फल है शांति फल है धर्म को और अधर्म का फल है अशांति अधर्म को फल है अशांति अधर्म वाला में शांति मिले ही कोनी धर्म की मर्यादा का पालन न करे उसको शांति मिलती नहीं स्त्री की मर्यादा में रहे अगर कोई माता बहन है तो वो अपनी मर्यादा का पालन करो सही है पुरुष की मर्यादा में रहे मनुष्य जब मर्यादा का उल्लंघन करता है तभी अशांति आती है अब गांवों कोई चोरी करके अरे बाप सत्संग में आगे बैठ जावे तो बैठे तो वो सत्संग में लेकिन तुम्हें शांति को नहीं के गुजार हूँ आ ना जावे ठाने पड़ जाए देख नहीं देख हैं? तो बात अगर वो अच्छो काम करके आए तो बुलाने तो कहा जे कौन कर हाँ उसकी ज्ञान भक्ति बह जाती है ज्ञान और भक्ति धर्म अनुकूल हो तो सार्थक होती है धर्म के अनुकूल यानी धर्म की सहायक होनी चाहिए भक्ति अरे धर्म होनी चाहिए भक्ति को सहायक और तभी मन को शांति प्राप्त होती है धर्म का भक्ति के साथ विरोध नहीं है भक्ति धर्म में मर्यादा विरोध हो तो भक्ति नहीं है मर्यादा के विरोध है तो वो भक्ति को है नहीं जी आप विधवा श्रृंगार करे तो के भाई तो है तो भी श्रृंगार की महिमा है ये कौन है जद को गुरु बिन ज्ञान ध्यान सब झूठा और झूठा नेम अचारा और पति बिना तिरिया की कैसी शोभा के विधवा का श्रृंगारा श्रृंगार के काम को दो है के काम को दो परमात्मा ने जगत को बतलाया है कि कदाचित तुम भक्ति न कर सको तो बाधा नहीं भगवान का जे धर्म भक्ति ना हो तो कोई बात को नहीं परंतु धर्म मत छोड़ो लिया ना सर जो सब धर्म का बराबर पालन करते हैं उन्हीं को भक्ति का रंग लगता है बिंग रंग चढ़ा पुट आ धर्म वाली है मर्यादा वाली है आई पुट चढ़ाओ मनुष्य आकाश में से धरती के ऊपर नहीं गिरा कपड़ों कोई कौन बढ़िया इसका किसी कुल में किसी गोत्र में जन्म हुआ है? जन्म से ही कुल धर्म जाति धर्म का इसके ऊपर बंधन पड़ जाता है ज्ञान बढ़े धन मिले मान बढ़े अपना धर्म छोड़ना नहीं अनेक बार मनुष्य को बहुत मान मिले तो अभिमान में यह धर्म की मर्यादा को भंग कर देता है इन ज्यादा मान सम्मान मिले तो फिर वो धर्म ने छोड़ दिया अब जब मैं अच्छा कथा पर बैठे हूँ कथा बांधने लग रही हूँ थाने सुनाने लग रही हूँ और अब कोई
मारे से ऊपर कोई बाबू आ जाए संत और मैं खटी घमंड में अगर खड़े ना होगे भी सत्कार ना करूं तो फिर मर्यादा भंग, मर्यादा को भूल गया, धर्म को भूल गया। सही है। बिल्कुल सही है तो फिर मेरो बांटनो करनो सब थोतो है। ज्ञान बहुत बढ़ जाए तो ये ऐसा समझता है कि मुझे जच्चे वैसा बर्ताव करूं तो कोई बाधा नहीं। मैं तो बहुत बड़ा हूँ, बहुत विद्वान हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ। ज्ञानी होकर भी जो धर्म पालता नहीं उसके ऊपर भगवान कोप करते हैं। ज्ञानी होके भी जो धर्म की पालना ना करे भगवान भी पर बहुत कफाव है। भगवान को ये जरा भी सहा नहीं होता। थोड़ी सी सहन होने वाली बात। काकभूषण जी ने ये बात पर काग लगी दे मिली मनुष्य हा काकभूषण। भगवान कहते हैं मैंने तुझे संसार में इसलिए ज्ञान नहीं दिया कि तू धर्म की मर्यादा को तोड़े। भगवान उसको बहुत सजा देते हैं। ज्ञानी वही है जो धर्म की मर्यादा में रहे, धर्म की मर्यादा में रहे। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि आत्मा को पुण्य नहीं, आत्मा को पाप नहीं, आत्मा शुद्ध है, चेतन है, ब्रह्म रूप है, पाप और पुण्य से परे है, धर्म और अधर्म से परे है। सिद्धांत खोटा नहीं कि सिद्धांत तो ठीक है, परंतु आत्मा जब तक देह में है, देह के साथ है, जब तक थोड़ा सा भी देह का भान है तब तक धर्म की बहुत ही आवश्यकता है। जीता आप बरंडा में बैठा और बरंडे को छत पड़े ऊपर है तो सारा कौन लगेगी है? तो आत्मा तो सारी बातें से ऊपर है लेकिन वो देगा माँ है नहीं। अब मकान में माँ बैठे मकान को टूटते छात में कोई चीज ऊपर पड़े तो बात तो दर्द भी करेगी ना, मार भी सके। अब आ छत किंग लागू कोनी जो कोई छत से बाहर बैठी है बिंगे कौन लागू माँ बेटे भी तो माँ बेटे बिंगे पर तो पड़सी तो मरे को का तो का पीड़ बगी। जब तक थोड़ा सा भी देह का भान है तब तक धर्म की बहुत आवश्यकता है। परमात्मा का ध्यान स्मरण करते हुए जो देह भान भूलता है वह धर्म की मर्यादा को भंग करे तो बाधा नहीं। क्या जगन देह को कतई अभिमान नहीं है भी मुझे थोड़ी सी धर्म की मर्यादा भंग भी हो जाए नहीं तो कोई बात को नहीं। यहाँ 1100 अन्न खानो बहुत ही माड़ो लिखो लेकिन बूढ़ा बडेरा बीमार है जिका है भंगोन लागू बाबा है तो आपा ना बूढ़ा ना बीमार है। ज्ञानी महापुरुष देहातीत दिशा में रहते हैं, त्रिगुणातीत यानी देहातीत त्रिगुणातीत यानी तीनों गुणा शून्यारा देह शून्यारा दशा में रहने वाले महापुरुषों के लिए धर्म की मर्यादा का बंधन नहीं रहता। वह धर्म को नहीं छोड़ते, उनका धर्म छूट जाता है। वह धर्म ने कौन छोड़े, धर्म छूट गए। परमात्मा के स्वरूप में अतिशय तन्मयता ठहर जाने के कारण इनको शरीर का भान नहीं रहता। दे आत्मा ने कभी कौन छोड़ा, आत्मा ही दे न छोड़ गए जय। और जब आत्मा दे न छोड़ जावा तो दे में की कौन रहे, ना ही वो कोई मोल है ना ही वो कोई की है। हाँ दे अतीत ब्रह्म स्वरूप में शीतल हो जाने से जगत को भूल जाते हैं। उनका जगत का संबंध छूट जाता है, देह का संबंध छूट जाता है। जिस पुरुष के प्राण इंद्री मन और बुद्धि की वृत्तियां संकल्प रहित हो जाती है वह देह में रहते हुए भी देह के गुण से मुक्त है। अब आपने में तो बात है को नहीं का है कौन संकल्प रहित को नहीं आपने थोड़ी थोड़ी देर संकल्प आवे है। अब थे सुहागो बना लिया तो थारे मन में आई ओ सुहागो लगाए फिर तो 25 है। देह संबंध छूटे और ब्रह्म संबंध हो जाए, पीछे धर्म छूटे तो बाधा नहीं, फिर कोई बात नहीं।
परंतु जब तक देह का संबंध है तब तक खबर रहती है कि मैं हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। तब तक देह अभिमान है। जब तक आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ तब तक धर्म बहुत जरूरी है। भक्ति भी धर्म की मर्यादा में रह कर करो। भक्ति में अधर्म आए तो भक्ति बिगड़े। सब धर्म का पालन करो। जब तक जगत का भान है तब तक धर्म छोड़े। देवान होते हुए धर्म का त्याग करे वह मोटा अपराध है। देह में रहेगे तो देहड़ा कार्य अपन करना ही पड़ेगा। या कोई है तो देश बारह होगी दिखावे। ऐसे ज्ञान और भक्ति परमात्मा को सहन नहीं होती। आत्मा का धर्म है परमात्मा से मिलना। परमात्मा न मिले तब तक धर्म पालन करना ही पड़ेगा। जितना आपा किताब के योग्य नहीं बना इतना पार्टी भर तो रखना ही पड़ेगा। धर्म पालन से मन शुद्ध होता है, पाप नष्ट होता है और उसको परमात्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा प्राप्त होते हैं। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को प्राप्त किया उनको धर्म पालन करने की जरूरत रहती नहीं। जब भगवान मिल गया, मंजिल पहुंच गया तो फिर पेंडू करने की आवश्यकता ही। परंतु जगत को आदर्श बताने के लिए धर्म पालते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने के जरूरत युद्ध की। भगवान श्री कृष्ण ने के जरूरत की प्रणाम करने की। भगवान श्री कृष्ण ने के आवश्यकता है संतों का पैर धोने की। लेकिन भगवान ने सोचो कि अगर मैं मर्यादा नहीं पालूंगा तो सभी नहीं पालेंगे। अरे सारा मर्यादा भंग कर देगा। बड़ा कौन? बड़ा वह जो धर्म की मर्यादा को तनिक भी भंग नहीं करता, वो बड़ो है। बहुत से पढ़े लिखे लोग सुबह सूर्य नारायण के सम्मुख खटिया में पड़े रहते हैं। सूर्य उदय होने के उपरांत भी खटिया छोड़ते नहीं। मानतो को छोड़ो। सूर्य नारायण के सम्मुख खटिया में लेटने के समान कोई पाप नहीं। सूर्य नारायण तुम्हारे घर आए और तुम्हारा स्नान भी न हो, इसके समान पाप और क्या हो सकता है? अपन तो पढ़े सही है। सूर्य नारायण के उगने से पहले स्नान करो। रामायण में लिखा है कि राम जी महाराज सूर्य उगने से पहले स्नान करते थे। भगवान श्री कृष्ण सूर्य उगने से पहले स्नान करते तथा सूर्य नारायण को आरदा देते, जल चढ़ाता। अब बंग काम बाकी रेड़ो भाई सूर्य सुन लो हैं, लेकिन आपा ने मर्यादा सिखाई। ये लाइट तुम जलाते हो, सरकार तुम्हारे पास उसका बिल भेजती है। कोनिया बिल के भाई अमुक दिनों की मोहलत दी है, उतने ही समय में बिल भर देना पड़ता है, नहीं तो पीछे दंड भी होता है। बिन पलंटी बोलना। आज तक सूर्य नारायण से किसी के घर बिल नहीं भेजा गया। आयोगी आज कभी आज तो सारो यादी सारो ले जीवा हां बड़ी हां ले जीवा। ऐसा सुना नहीं सूर्य नारायण के प्रकाश का तुम उपयोग करते हो। प्रकाश तो आप उपयोग करा नहीं। बिल्कुल। अच्छा भी उपयोग के बदले सूरज ने आपा के दिया ठीक हो गया तो फिर पापी कौन की? समझो। बदले में तुम सूर्य नारायण को क्या देते हो? दीपावली में तुम छुट्टी लेते हो, परंतु दीपावली के 2-4 दिन सूर्य नारायण छुट्टी ले ले तो तुम्हारी दीपावली का क्या होगा? अपनी देर सके उसी शुद्धि हुए फिर तो सूर्य नारायण कोई दिवस छुट्टी नहीं लेते। ये तो महाउपकारी। और आपा मैंने प्रणाम ही को नहीं कर सका।
सही बात। कटका वह नित्य प्रति प्रकाश देते हैं तुम्हारे पास मैं सूर्य नारायण और कुछ नहीं मांगती। हाँ प्रणाम। अब जके बिना आप जी कौन सका, हम्म, एक मिनट भी कोनी जी सका। इसका सही बात है। इसको कोई देवता है बिन तो आप मानना ही कोनी, नमस्कार ही कोनी। और जगह वो घर जाना नहीं, गांव जाना नहीं, बिंग माँ बाप ने जाना नहीं, बिंग जाति गोत्र जाना नहीं, भट्ठे ऊंचा नीचा वहाँ मोटी बात तो अभी अपन सामने प्रश्न सामने प्रत्यक्ष दिखाई दिया अपने आगे। कोई ओलो को नहीं, कोई पर्दो को नहीं। इस मोटो और देवता कौन है गो? कौन सूर्य प्रत्यक्ष हर ईश्वर कोटि को देवता है। ईश्वर में और सूर्य में कोई फर्क है। फर्क नहीं। ये वास्ते सूर्य से वंदना करो। सूर्य आरोग्य को देवता है। सूर्य ने जो सही ढंग से प्रणाम आदि करा बिंग रोग को नहीं हुए। ओ भगवान भी संतान सूर्य से ही मिलल है। हम्म, हम्म। नित प्रति प्रकाश देते हैं तुम्हारे पास मैं सूर्य नारायण और कुछ नहीं मांगते। केवल एक उपेक्षा रखते हैं कि मानव सूर्य उगने से पूर्व स्नान कर ले। सूर्य उदय होने से पहले ही उठ खड़ा हुआ। किसी किसी को बहुत ऊंचा ओहदा पद मिल जाए तो उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा साहब हूं, मुझसे कौन पूछने वाला है। भगवान कहते हैं तुम ऊपर आ, पीछे तुझको बतलाता हूं। अब बन जा साहब कई दिन खत्म। क्या मैंने तुझे इसलिए धन मान पदवी दी थी कि तू मेरी धर्म की मर्यादा को भंग करे? हैं? कुछ लोग भक्ति का बहाना करते हैं कि मैं भक्ति करता हूं, मैं चाहूं जब उठूं तो कोई बाधा नहीं। हाँ तो बता आपकी मन क्या भक्ति ऐसी की जाती है? भक्ति का बहाना करके धर्म छोड़े, धर्म की मर्यादा को भंग करे, उसकी भक्ति भगवान को सहन नहीं होती। भक्ति का बहाना करके जो सब इच्छाचारी जीवन जीता है वह धर्म को एक तरफ उठाकर रख देता है। वह ईश्वर को जरा भी स्वाता नहीं। अपना सनातन धर्म अतिशय श्रेष्ठ है। अपनी धर्म की मर्यादा छोड़ो नहीं, रात को देर तक जागो नहीं, 10 साढ़े 10 बजे सो जाओ और रात 11 बजे के बाद जगत में मत रहो, फिर सो जाओ। और प्रातः काल 4 साढ़े 4 बजे के बाद सो नहीं। कुछ लोग तो रात्रि के ऐसे राजा होते हैं कि वह रात्रि के 12-1 बजे तक गप न मारे तो इनको नींद ही नहीं आती। पीछे सुबह 6-7 बजे 8 बजे उठते हैं। रामायण हमको राक्षसों का लक्षण बतलाती है। एक लक्षण ये राक्षस का ही है। लोग रात 10:30 बजे के बाद जागते और सुबह 4 बजे के बाद सैया पर सोते पड़े रहते हैं। इस शतान पर कोई राक्षस हो ऐसा मत समझो, तुम तो सब ऋषियों की तरह हो। अरे राक्षसों के क्या कोई 2-4 सिंह होते थे? स्वभाव कोई राक्षस कहा जाता है। स्वभाव बदल दो, सब कुछ बदल जाएगा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आभार। हाँ, बहुत